दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ है। यहां करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई है। अस्पताल के बेसमेंट में पानी भरा हुआ था। इस पानी में करंट फैला और शख्स उसकी चपेट में आया। मृतक का नाम सुजीत है, जिसकी मौत हुई है। मृतक की उम्र 18 साल बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची है। पुलिस मौके पर मौजूद है और जांच पड़ताल की जा रही है। तो दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में ये बड़ी घटना हुई है। यहाँ करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। महज 19 साल का युवक था, सुजीत इसका नाम बताया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बेसमेंट में पानी भरा हुआ था और उसी में करंट था और युवक उसकी चपेट में आया है। नीरज गौड़ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ शुरुआती जानकारी मिल पाई है? कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई जिसके कारण एक युवक की जान चली गई? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जानकारी है कि सुबह करीब 9 बजे के आसपास का वक्त था। एक सुजीत नाम का एक शख्स है जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 20 साल के आसपास है। वो एलएनजेपी के ठीक साथ में ही एक बिल्डिंग बन रही है, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी बेसमेंट में ये सुजीत जो है वहां पर काम कर रहा था। उसी दौरान वहां पर पानी भरा हुआ था नीचे, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों के भीतर जो है बारिश हुई है, जिस वजह से वहां पानी भर गया था और उसी पानी में जो था वो करंट था। और जैसे ही सुजीत वहां पर पहुंचता है, उसको करंट लगता है। उसके बाद में वो बेसुध होकर के वहीं गिर जाता है और उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। फिलहाल अभी पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी इसमें लापरवाही जिसकी भी सामने आएगी उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। और जिस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लापरवाही है। और इससे अभी कुछ दिनों पहले ही जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी एक महिला की करंट लगने से मौत हुई थी, जिसमें भी बड़ी लापरवाही सामने आई थी। और उसके बाद ये दिल्ली में दूसरा इंसिडेंट होना तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाता है कि किस कदर जहां पर भी सरकारी काम होता है वहां पर किस कदर जो है लापरवाही वहां पर जो ठेकेदार हैं वो बरतते हैं। जी, लेकिन देखिए, पिछले कुछ दिनों में एक तो पहले नई दिल्ली में इसी तरीके की घटना हुई है और अब एलएनजेपी जो दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में शुमार है, हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं रोज़ाना, और वहाँ पर ऐसी घटना होना ये सवाल तो खड़े करता है, क्योंकि ये सुनिश्चित करना होगा अस्पताल प्रबंधन को कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बारिश में तो ऐसे भी लोग एहतियातन कदम उठाते हैं, फिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक जो है दिल्ली में दूसरी एक घटना है जहां पर एक शख्स की मौत हो जाती है, वहीं जिस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ है, सबसे बड़ी बात ये रही कि जो मेन अस्पताल है वहां पर किसी तरीके से कोई करंट नहीं था। और आज जो है संडे का दिन है और जहां पर ये करंट वाली वारदात हुई, घटना हुई है, ये ठीक जो है नई बिल्डिंग बन रही है, उसका बेसमेंट है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। और वहां पर और लेबर भी नहीं थी, क्योंकि संडे का दिन है जिसकी वजह से आज जो है रेस्ट था वहां पर, और तमाम लेबर काम नहीं कर रही थी। और एक ही लेबर जो है वो करंट की चपेट में आई है। अगर वहां पर और भी लोग काम कर रहे होते तो वो भी उसकी चपेट में आ सकते थे, जिस वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल अभी पुलिस का कहना है कि वहां देखा जा रहा है कि आखिरकार किसकी लापरवाही है और किस वजह से वहां पर जो करंट है वो आया, कौन सी जो तार थी जिसमें जो कि शॉक लगा है जिसकी वजह से तो पूरा इंसिडेंट हुआ है। तो उसको लेकर के अभी दिल्ली पुलिस की टीम काम कर रही है। जो एफएसएल की टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए।